आप गूगल पे में काम कर रहे हैं, मैं हर एक वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप गूगल पे में काम कर रहे हैं तो गूगल पे में अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो गूगल पे रिविजिट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको अगर गूगल पे रिविजिट के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आप गूगल पे से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल पे के रिविजिट के क्रम में एक नया टैग आया है गूगल पे का, वो है हिप्पो एक्टिव है, हिप्पो इनएक्टिव है। और एसपी रिप्लेसमेंट तो पहले से ही है, लेकिन कभी कभी क्या रहता है ना कि आप किसी मर्चेंट के पास में गए और असल में आपने मर्चेंट का नंबर डाला और वहाँ पे वो एसपी रिप्लेसमेंट में भी है वो, और हिप्पो एक्टिव भी है और एक्टिव भी है। तो अगर ये तीनों जो टैग है एक साथ में हो तो आप उसकी रिविजिट कैसे करेंगे। कहने का मतलब कि उसकी हसल में प्रोसेस है वो किस तरह से करते हैं और आरडब्ल्यूएम में प्रोसेस किस तरह से करते हैं, आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। और वो मैं खुद एक मर्चेंट के पास में आज गया था रिविजिट करने के लिए। मर्चेंट का मुझे कॉल आया था कि मुझे स्पीकर बदल के चाहिए, तो मैंने हसल में नंबर डाला। नंबर डालने के बाद में मुझे तीनों जो टैग्स थे वो मुझे दिखे, तो मैं उसके पास गया और मैंने वो रिविजिट करी और एसपी रिप्लेसमेंट करके भी उनको दिया। तो किस तरह से हम एसपी रिप्लेसमेंट वाले जो टैग है उसकी रिविजिट हम करते हैं तो आज के वीडियो में हम देखेंगे। और हिप्पो एक्टिव भी है तो उसकी भी रिविजिट किस तरह से होगी, और एक्टिव है तो उसकी भी रिविजिट किस तरह से होगी। दोस्तों कुल मिलाकर आप देखेंगे ना तो रिविजिट का प्रोसेस इनका बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में रिविजिट इनका हो जाता है। तो मैं शॉर्टकट में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि रिविजिट किस तरह से करते हैं। देखिए ठीक है, ये हसल में मर्चेंट का नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद में क्या आएगा आपको, जिससे नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद में मर्चेंट का जो ऊपर में बिजनेस नेम है वो बिजनेस नेम आता है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बगल में लगा देता हूँ या पूरे स्क्रीन पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, आप उसको देखिए। ठीक है, पहला मर्चेंट का वो जो शॉप नेम है, शॉप नेम आएगा, एड्रेस आएगा, पिन कोड के साथ में आएगा, और वो मर्चेंट एलिजिबल है रिविजिट के लिए कि नहीं वो भी आएगा। आपको कॉल्स आएंगे, डायरेक्शंस आएंगे, और टैग्स क्या क्या है यहाँ पर टैग आया क्या, एसपी रिप्लेस का आया है, हिप्पो एक्टिव है और एक्टिव है। ये तीन टैग है, तीनों की रिविजिट करनी है। और एक बात और बता रहा हूँ कि अगर आप रिविजिट करने के लिए जा रहे हैं, कोई मर्चेंट अगर रिविजिट कराने से मना करता है तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूँ कि मैं अगर वो शब्द वो वर्ड अगर आप वहाँ पर यूज करोगे ना तो मर्चेंट रिविजिट न कराने वाला भी होगा ना तो आपसे रिविजिट वो करवा लेगा। वो क्या है कि जैसे आप नंबर डालते हैं हसल में तो ये सारी जानकारी आती है, उसके साथ में ओवरव्यू आता है। ओवरव्यू क्या होता है आप वो समझ लीजिए कि कस्टमर की ऑनबोर्डिंग कब हुई, उस पे मंथ रहेगा और ईयर रहते हैं। जैसे जिस मर्चेंट के पास मैं गया हूं, इस मर्चेंट की ऑनबोर्डिंग सितंबर 2024 में हुई है और लास्ट रिविजिट कब हुई है इनकी, सितंबर 2024 में ही हुई है, और ट्रांजेक्शन उनका अभी चालू है। तो इस मर्चेंट को आप ये बोल सकते हैं कि सर देखो आपकी ऑनबोर्डिंग तो इतने साल पहले हुई है और अभी तक आपके यहाँ कोई रिविजिट नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी ने मुझे आपके पास भेजा है सर्विस करने के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वहाँ पे अगर आपको एलिजिबल फॉर रिविजिट दिख गया तो बोलो सर आपका जो है ना जो इसमें गूगल पे बिजनेस ऐप है वो ऐप आप ओपन करो। ये उनको ही बोलो ओपन करने के लिए, आप खुद मत करो, उनको ही बोलो ओपन करने के लिए। ओपन करते हैं तो फिर आप जाओ प्रोफाइल के ऑप्शन पे, प्रोफाइल पे जाओ और एडवांस सेटिंग में जाओ। एडवांस सेटिंग में जो है ना वो क्यूआर आता है, वेरिफिकेशन का निकालो, स्कैन करो और प्रोसेस करना चालू कर दो। बात करते करते आप जो है ना हसल की जो प्रोसेस है ना, हसल रिविजिट की प्रोसेस है, आप उसको खत्म कर सकते हो। तो आप ये डाल लीजिए नंबर, और अभी आप पूरा वीडियो को देखिए किस तरह से मैं रिविजिट कर रहा हूं। मैं फास्ट फास्ट आपको यहाँ पे बोलूंगा, आवाज देने की जरूरत पड़ेगी, देंगे कहीं पे नहीं भी मुझे बोलना पड़ा तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे किस तरह से हम कर रहे हैं। तो देखिए अभी हमने नंबर डाल दिया, नंबर डालने के बाद में क्या रहेगा, आपको नीचे स्टार्ट विजिट पे जाना है और मर्चेंट के मोबाइल में जो क्यूआर है, मर्चेंट के मोबाइल में जो क्यूआर है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद में एडवांस सेटिंग आएगा, एडवांस सेटिंग पे जाइए, वहाँ पे क्यूआर रहेगा, वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, उसको स्कैन करना है। अब देखिए स्कैन करने के बाद अभी मैंने स्कैन कर लिया है। अभी ये जितने भी टास्क आएंगे ना वो सारे को कंप्लीट करना है। पहला आया एसपी
का फीडबैक है, टेक साउंड पोर्ट फीडबैक है, तो मर्चेंट को साउंड पोर्ट बदल के चाहिए तो यस कर देंगे, एक्सेप्टेड करेंगे। उसके बाद में ऐड गूगल साउंड पोर्ट, अब गूगल पे हमको साउंड पोर्ट वहाँ पे ऐड करना है, तो गूगल पे साउंड पोर्ट ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट में है मर्चेंट की ऑनबोर्डिंग जो है ना कितने दिन पहले हुई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मर्चेंट ने साउंड पोर्ट अगर 6 महीना पहले लिया है तो क्या होता है यहाँ पे कि रिप्लेसमेंट का चार्ज लगता है, तो रिप्लेसमेंट का चार्ज उसको भरना पड़ेगा। और जो भी रहेगा मर्चेंट को बोलना कि सर आपका QR कोड है, इस पर 500 रुपया डाल दो, भले 400 कटेगा लेकिन 500 रुपया डलवाइए उनसे। और डलवाने के बाद में आप जो ऐड करने का जो प्रोसेस है ऐड कीजिए। उसके पहले मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी प्रोसेस होते हैं ना वो QR अटैच करने की वो कर लीजिए। शॉप का जो कैप्चर एडिशनल पिक्चर्स है, कैप्चर एडिशनल पिक्चर्स भी आप कर लीजिए। तब तक मर्चेंट को बोलिए पैसा डालने के लिए रुपए फ्लो जो कंप्लीशन है ना वो भी यस करके कर लीजिए, ठीक है नहीं। और दुकान का आगे का, अंदर का, बाहर का फोटो भी आप ले लीजिए। देखो मैं किस तरह से यहाँ पे ले रहा हूँ फोटो, दुकान कैसा भी हो लेकिन फोटो आप ले लीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं फोटो कैसा आया, इंपॉर्टेंट ये है कि फोटो आपको लेना है प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। फोटो नहीं लेंगे तो फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे फोटो भी ले लिया। और फोटो लेने के बाद में देखो मैं आपको यहाँ पे वही वक्त ले रहा हूँ जो वक्त मैंने वहाँ पे दिया है, ठीक है। ये वक्त कम भी हो सकता है, अगर आपका हाथ बैठ जाता तो कम, लेकिन मुझे आपको सिखाना है इसलिए मैं आपको वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सके, सीख सके। अब देखो ये जो जितने स्टेप थे वो सारे कंप्लीट हो गए, लास्ट में फीडबैक का वो भी कंप्लीट हो गया। अब उसका हम स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट में अभी कस्टमर का जो साउंड बोर्ड है अभी मैं उसको अटैच कर रहा हूँ। अटैच करने में यहाँ पे मर्चेंट है जो लो बैलेंस बता रहा है, मतलब कि मर्चेंट ने अभी तक उस QR कोड पे पैसा नहीं डाला है, या उनका जो डेली का कलेक्शन है वो डेली का कलेक्शन अभी उतना नहीं है जितना ये साउंड बोर्ड के लिए चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, मर्चेंट को पैसे डालने के लिए बोलेंगे। अभी देखिए मर्चेंट जो है ना उस पर पैसे डालेगा। देखो इस सिचुएशन में मैं आपको जब तक ये मर्चेंट पैसा डाल रहा है तब तक मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में क्या रहता है ना कि बहुत से मर्चेंट आपको बोलेंगे कि नहीं अरे मुझे तो जब ये साउंड बॉक्स दिया था तो बोला था कि लाइफ टाइम के लिए है, कुछ पैसा नहीं लगेगा बदलने का, जब भी खराब होगा तभी आप जो है ना आपको बदल के मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ को आपको उनको समझाना है कि देखो सर 6 महीने का इसकी वैलिडिटी रहती है। 6 महीने के अंदर में अगर आपका स्पीकर खराब होता या कुछ भी होता, रिप्लेस अगर करना होता तो हम आपको फ्री में करके देते। लेकिन यहाँ पे चूंकि जो है ना आपका 6 महीना क्रॉस हो गया है, वैलिडिटी इसकी ख़त्म हो गई वारंटी, इसलिए आपको यहाँ पे उसका पैसा लग रहा है। इस तरह से उनसे आपको अभी देखिए मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ उसको अटैच करने के लिए, लेकिन अभी भी नहीं होगा। मर्चेंट ने पैसा डाला है लेकिन अभी वो प्रोसेस में है, अभी फिर से करेंगे। मर्चेंट का पैसा उन्होंने डाल दिया है, अभी ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है। अभी ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी स्क्रीनशॉट ले भी सकते नहीं भी ले सकते। अब सारे जो स्टेप्स से मैंने तकरीबन सबका कंप्लीट कर लिया है, जितने स्टेप कंप्लीट करने के थे स्टेप मैंने कर। अब उसका लास्ट का है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि RWM में हमको लगेगा ये। अभी ये हासिल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अभी हम जो है ना RWM में आते हैं। RWM में आने से पहले उसका जो नंबर है ना, नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे क्योंकि RWM में हमको डालने में काम आएगा। अभी हम यहाँ पे आते हैं RWM में। कि आपको करना क्या है कि पहला आपको अटेंडेंस मार्क कर लेना है। अटेंडेंस मार्क कर लेने के बाद अभी देखिए मैंने अटेंडेंस मार्क कर लिया है। अटेंडेंस मार्क करने के बाद में यहाँ पे आना है फील्ड एक्टिविटी न्यू में, वहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर देना है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में सर्च करना है। सर्च करने के बाद में देखो यहाँ पर आ गया शिवराम वर्मा, और यहाँ पे पहला स्टेप है मर्चेंट के मोबाइल के अंदर का जो QR होता है उसको स्कैन करना है। अभी देखिए अभी मैं इसको फिर से थोड़ा सा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा बैक आ करके नंबर डालो। नंबर डालने के बाद में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक मेरे से क्या हुई है जो आपसे भी कभी कोई हो सकती है। मर्चेंट के मोबाइल में जो हम QR कोड अटैच करते हैं ना हसल में, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लेना भूल गया हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी देखो स्कैन तो मैंने कर दिया है। तो मर्चेंट के मोबाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाना है,
प्रोफाइल में जाने के बाद में जो QR उनका रहेगा ना, इस तरह से उसको फ़ोटो ले लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे देखो ले लिया फ़ोटो उसका। फ़ोटो लेने के बाद में उसको ही यहाँ पे अटैच कर देना है। देखो मैंने उसका फ़ोटो लिया है। जो UPI IDs रहते हैं ना, मर्चेंट के मोबाइल में जब जाएंगे तो वहाँ पे UPI IDs का ऑप्शन रहता है। मैंने उसको कितना QR कोड अभी तक अटैच हुआ है मर्चेंट को, वो सारा चीज़ वहाँ पे आपको दिखता है। तो वहाँ से उसको फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद में अभी देखो मैंने फ़ोटो ले लिया पहले से, और लेने के बाद में देखो इस तरह का जब आप करेंगे ना तो आपसे भी इस तरह का फ़ोटो वगैरह इस तरह का सीन थोड़ा आ जाएगा। तो इसको नहीं, अभी देखो मैंने अभी इसका मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। मैं मर्चेंट के मोबाइल के अंदर का जो QR होता है ना, उसका फ़ोटो मैंने ले लिया। और लेने के बाद में और फिर से मैं जो है RWM में जाऊँगा। RWM का जो दूसरा स्टेप है उसमें QR मैं अभी ये यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इसको बराबर एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोबाइल नंबर और जितने भी QR कोड है लेटेस्ट वाला तो दिखना ही चाहिए। अभी वो भी अपलोडेड हो गया। अभी यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है कि जो टास्क जो आखिरी में जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, टास्क कंप्लीटेड वाला, आपको वहाँ पे वो अटैच करना है। वो भी हो गया। अब क्या करना है, जो स्टिकर आपने दिया है, स्टिकर को आपका स्कैन करना है। स्टिकर स्कैन करना है। अगर मैंने स्टिकर स्कैन कर लिया, स्टिकर स्कैन कर रहा हूँ मैं। स्टिकर के बाद में क्या करना है, जो STND आपने दिया है ना, STND स्कैन करना है। STND देखो अब STND भी स्कैन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका ये रिविजिट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने रिविजिट आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है दोस्तों गूगल पे की रिविजिट करना। गूगल पे की रिविजिट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए दोस्तों। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।